तुम बिहारी हो? हाँ भाई, मैं बिहारी हूँ। चल निकल यहाँ से। ऐसा ही होता है ना हम सबके साथ कि बिहारी एक गाली बन चुका है। भाई, जब हम बिहार की प्राचीन इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे तो हम लोग ऐसे ही गाली सुनते रहेंगे। तो भाई, बिहार की प्राचीन इतिहास के बारे में जब समझो कि बिहार की प्राचीन इतिहास क्या है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि बिहार के प्राचीन इतिहास में ऐसा क्या हुआ जो आज ये दशा बनकर रह गया है। बिहार, प्राचीन बिहार की ऐतिहासिक स्रोतों प्राप्त महत्वपूर्ण तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि यह राज्य पवित्र गंगा घाटी में स्थित भारत का उत्तरोत्तर क्षेत्र था, जिसका प्राचीन इतिहास अत्यंत गौरवमय और वैभवशाली था। यहाँ ज्ञान, धर्म, अध्यात्म व सभ्यता संस्कृति की ऐसी किरण प्रस्फुटित हुई जिससे न केवल भारत बल्कि समस्त संसार आलोकित हुआ। कालखंड के अनुसार बिहार के इतिहास को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, पूर्व ऐतिहासिक काल 15,000 ईस्वी से 1200 ईस्वी पूर्व, और दूसरा ऐतिहासिक काल 1200 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी तक। पहले समझते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल के बारे में। यह ऐतिहासिक काल अत्यंत प्राचीनतम काल, जो ऐतिहासिक युग 1 लाख वर्ष पूर्व युग का काल है। पूर्व ऐतिहासिक काल में बिहार के विभिन्न भागों में आदि मानव रहा करते थे। आदि मानव से जुड़े विभिन्न प्रकार के तात्कालिक साक्ष्य एवं सामग्री प्राप्त हुए हैं। जिन स्थलों से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वे मुंगेर, पटना और गया है। इनमें सोनपुर, चेचर आज का वैशाली, मनेर आज का पटना उल्लेखनीय है। प्लीस्टोसीन काल के पत्थर के बने सामान और औजार बिहार के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। चिरान एवं गया से काले और लाल मृदभांड युगीन मतलब हड़प्पा युगीन के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा युगीन के साक्ष्य भागलपुर, वैशाली और राजगीर में भी मिले हैं। ऐतिहासिक बिहार को कुछ युगों द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि पूर्व प्रस्तर युग। पूर्व प्रस्तर युग 10,000 ईस्वी पूर्व से पूर्व आरंभिक प्रस्तर युग के अवशेष हरत, कुल्हाड़ी, चाकू, रजरप्पा हजारीबाग में और सिंहभूम में मिले हैं, जबकि हजारीबाग पहले बिहार में ही था। ये साक्ष्य जोड़ियम आज का गया, नालंदा और मुंगेर में उत्खनन के क्रम में प्राप्त हुए हैं। दूसरा है मध्यवर्ती प्रस्तर युग 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व। इसके अवशेष मुख्यतः बिहार के मुंगेर जिला से प्राप्त हुए हैं। इसमें साक्ष्य के रूप में छोटे टुकड़ों से बनी वस्तुएं तथा तेज धार वाले और नोक वाले औजार प्राप्त हुए हैं। अब तीसरा है नव प्रस्तर युग 4,000 ईस्वी पूर्व से 2,500 ईस्वी पूर्व। इस काल के ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में पत्थर के बने सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं और हड्डियों से बने सामान भी प्राप्त हुए हैं। इस काल के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद आज का सारण और चेचर आज का वैशाली जिले में देखने को मिले हैं। चौथा है ताम्र प्रस्तर युग 2,500 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व। चिरांद एवं सोनपुर से काले एवं लाल मृदभांड को सामान्य तौर पर हड़प्पा की सभ्यता की विशेषता मानी जाती है। बिहार के इस युग के अवशेष सारण, गया, पटना, मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। उत्खनन से प्राप्त मृदभांड और मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों से तत्कालीन भौतिक संस्कृति की झलक मिलती है। इस युग में बिहार सांस्कृतिक रूप से विकसित था। मानव ने गुफाओं से बाहर आकर कृषि कार्य की शुरुआत की तथा
पशुओं को पालक बनाया, मृद भांड बनाना और उसका खाने पकाने एवं संचय के उद्देश्य से प्रयोग करना भी सीख गया था। और ये सभी साक्ष्य को हम प्री एर एज बिहार का इतिहास भी कह सकते हैं। अब समझते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में, जो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। यह काल उत्तर वैदिक काल माना जाता है। बिहार में आर्यीकरण इसी काल से प्रारंभ हुआ। बिहार का प्राचीनतम वर्णन अथर्ववेद 10वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व एवं प्रियवीश ब्राह्मण 8वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मिलता है। इन ग्रंथों में बिहार के लिए ब्रात्य शब्द का उल्लेख किया है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि अथर्ववेद की रचना के समय में ही आर्यों ने बिहार के क्षेत्र में प्रवेश किया। 800 ईस्वी पूर्व रचित सप्तपथ ब्राह्मण में गांगेय घाटी के क्षेत्र में आर्यों द्वारा जंगलों को जलाकर और काटकर साफ करने की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में बिहार को किकट कहा गया है। ऋग्वेद में किकट क्षेत्र के अमित शासक प्रेमगंध की चर्चा आती है। जबकि आर्यों के सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रारंभ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना के समय हुआ। ग्रंथ के उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार आर्यों ने मगध क्षेत्र में बसने के बाद अंग क्षेत्र में भी आर्यों की संस्कृति का विस्तार किया। वराह पुराण के अनुसार किकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है, जबकि वायु पुराण पद्म पुराण में गया, राजगीर, पनपन आदि को पवित्र स्थान की श्रेणी में रखा गया है। वायु पुराण में गया को असुरों का क्षेत्र कहा गया है। आर्यों को विदेह क्षेत्र में बसने की चर्चा सतपथ ब्राह्मण में की गई है। इसमें विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदा नीरा नदी तक, आज का गंडक नदी तक पहुंचने का वर्णन है। इस क्रम में अग्नि ने सरस्वती नदी से सदा नीरा नदी तक जंगल को काट डाला, जिससे बनी खाली क्षेत्र में आर्यों को बसने का सहायता मिला। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुण शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है, जहां तारिका राक्षसी का वध हुआ। अब हम बात करते हैं मगध महाजनपद के बारे में। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को किकट कहा गया है। मगध दक्षिण बिहार में स्थित, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। यह गौरवमय इतिहास और राजनीतिक एवं धार्मिकता का केंद्र बन गया। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से, पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स व अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास भी भारत का इतिहास बना। अब समझते हैं विदेह के बारे में। प्राचीन काल में आर्यजन अपने गणराज्य का नाम राजन्य वर्ग के किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर किया करते थे, जिसे विदेह कहा गया। यह जन का नाम था, कालांतर में विधेद, बाद में यह विदेह हो गया। विदेह राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह के मानी जाती है। यह सूर्यवंशी थे। इसी वंश का दूसरा राजा मिथिजनक विदेह ने मिथिलांचल की स्थापना की। तो आप लोगों से कोई पूछेगा कि मिथिलांचल की स्थापना किसने की, तो आप लोग बेशक बता सकते हैं, मिथिजनक विदेह। इस वंश के 25वें राजा सिरध्वज जनक थे, जो कौशल के राजा दशरथ के समकालीन थे। जबकि जनक द्वारा गोद ली गई पुत्री
माता सीता की विवाह महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम से हुआ और वही विदेह की राजधानी मिथिला थी, जो इस वंश के अंतिम राजा करल जनक थे। मिथिला के विदेह भागलपुर तथा दरभंगा के भूभागों में स्थित है। मगध के राजा महापद्मानंद ने विदेह राजवंश के अंतिम राजा करल जनक को पराजित कर अपने मगध में मिला लिया। उल्लेखनीय है कि विदेह राजतंत्र से बदलकर 6वीं सदी में गणतंत्र हो गया और यही बाद में लिच्छवी संघ के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार कहा जाता है कि प्राचीन बिहार के मुख्य जनपद मगध, अंग, वैशाली और मिथिला भारतीय संस्कृति और सभ्यता की विशिष्ट आधारशिला है। ये तो हम बात किए प्राचीन इतिहास के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में।